कई साल पहले घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उस बर्तन की हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से उब गया, तो एक चोर अपना दुखड़ा रोने लगा। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई और बोला, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिएं। तीसरा चोर बोला, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहां हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। 3 चोरों को तो यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुँचे। वहाँ एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से 2 चोर शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों चोरों ने धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाने का जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस बूढ़ी औरत के घर जाने के लिए निकल पड़े। वे उसके घर पहुँचे तो एक चोर बोला, हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। दूसरा चोर बोला, हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। वे मुस्कुराई। वे प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बूढ़ी औरत बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिए। एक शर्त याद रखना, इस बर्तन को तभी देना जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है कहते हुए बुढ़िया ने बर्तन संभाल कर रख लिया। वे अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी में ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ
पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, अम्मा, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। बुढ़िया मना करती हुई बोली, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया और वह बोला, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप खुद ही चलकर उनसे पूछ लीजिए। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। वह चिल्लाई, क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? तीनों चोरों ने जवाब दिया, जी, कृपया करके उसे बर्तन दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य के लिए चाहिए होगा जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देती हुई वे बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वे अपने घर के काम में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी समय बीत चुका था और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों घर वापस आए और बुढ़िया से मिले। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वे कहाँ है? मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए फावड़ा दिया था, उसने आपको बर्तन नहीं दिया। बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। वे बुढ़िया से बोले, हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। बेचारी बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से ही तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के वहां खेल रहे थे। उनका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। रामन बोला, भगवान करे उन तीनों चोरों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। ये सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला
राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने तीनों चोरों की कहानी सुनी। वह बोला, तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बूढ़ी अम्मा तुम्हारी वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। रामन ने उन तीनों चोरों को आदेश दिया। इस फैसले के बाद राजा ने रामन की भरपूर प्रशंसा की और बोले, शाबाश, क्या फैसला दिया है। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। तो इस तरह से रामन ने अपनी सूझबूझ से उस बूढ़ी औरत को न्याय दिला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।